प्यार, अट्रैक्शन और ऑब्सेशन 3 अलग-अलग चीजें होती हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें मिक्स कर देते हैं। जब हम किसी को देखते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं या उनसे बात करते हैं, तो नेचुरली एक अट्रैक्शन फील होता है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है जो हर किसी के साथ होता है। लेकिन ऑब्सेशन एक डीपर लेवल पर होता है, जहां वो इंसान सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हें मिस करता है और तुम्हें अपनी लाइफ का एक एसेंशियल हिस्सा मान लेता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है कि ऑब्सेशन का मतलब पजेसिवनेस या कंट्रोल करना नहीं है। हेल्दी ऑब्सेशन वो होता है जहां सामने वाला इंसान तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारी प्रेजेंस से इतना कनेक्ट हो जाता है कि तुम बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के ही उसके दिमाग में परमानेंटली एक जगह बना लेते हो। अट्रैक्शन बेसिकली सरफेस लेवल का होता है, जैसे किसी की लुक्स पसंद आना, किसी की ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगना या किसी का स्माइल दिल जीत लेना। ये सब शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं जो शायद कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए किसी को इम्प्रेस कर दे। लेकिन जब बात ऑब्सेशन की आती है तो उसमें एक डीपर इमोशनल और साइकोलॉजिकल कनेक्शन बनता है। इस कनेक्शन के बिना ऑब्सेशन पॉसिबल ही नहीं है। एक इंसान तुमसे तब ऑब्सेस्ड होगा जब वो तुम्हें अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा समझने लगे, जब उसके लिए तुम्हें लूज करने का थॉट ही अनबेरेबल लगने लगे। ये तब होता है जब तुम सिर्फ एक फेस या एक पर्सनैलिटी नहीं रहते, बल्कि एक ऐसी एनर्जी बन जाते हो जो उसके दिल और दिमाग को कॉन्स्टेंटली एंगेज करती है। अब ये समझना भी जरूरी है कि ऑब्सेशन किसी को फोर्स करके या मैनिपुलेट करके क्रिएट नहीं किया जा सकता। ऑब्सेशन नेचुरली डेवलप होता है जब तुम अपने एक्शंस, अपने वर्ड्स और अपने एटीट्यूड के थ्रू सामने वाले के अनकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट डालते हो। साइकोलॉजी के हिसाब से हमारी जिंदगी के डिसीजंस और हमारा बिहेवियर 80% अनकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। इसका मतलब है कि अगर तुम किसी के अनकॉन्शियस माइंड तक रीच कर पाते हो तो तुम उसके कॉन्शियस एक्शंस को भी इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हो, और ऑब्सेशन वहीं से स्टार्ट होता है। एक सिंपल एग्जांपल लो। जब तुम एक गाना सुनते हो जो तुम्हें डीपली टच करता है, वो गाना तुम्हारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। तुम बिना रीजन उस गाने को बार बार सुनना चाहते हो, वो तुम्हारे माइंड से निकलता ही नहीं। सेम लॉजिक एक इंसान के साथ भी होता है। जब तुम किसी की लाइफ में एक गाने की तरह इम्पैक्ट डालते हो तो वो तुम्हें बार बार एक्सपीरियंस करना चाहता है, और यही ऑब्सेशन का फाउंडेशन होता है। अट्रैक्शन और ऑब्सेशन का एक और मेजर डिफरेंस ये है कि अट्रैक्शन में चॉइस होती है, ऑब्सेशन में कंपल्शन होती है। जब तुम्हें कोई अट्रैक्टिव लगता है तो तुम सोच सकते हो कि चल ठीक है, कल बात करेंगे या अभी मूड नहीं है। लेकिन जब ऑब्सेशन डेवलप होता है तो वो इंसान तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इनकम्प्लीट फील करता है। वो चाहता है कि हर वक्त तुमसे बात करे, तुम्हें देखे, तुम्हारी प्रेजेंस फील करे, तुम्हें एक कंफर्ट जोन से ज्यादा एक एडिक्टिव हैबिट बना देता है। तुम उसके लिए एक ऐसी चीज बन जाते हो जो उसके दिमाग के लिए ऑक्सीजन की तरह होती है। अब सवाल ये है कि ऑब्सेशन हेल्दी है या अनहेल्दी। देखो, ऑब्सेशन की 2 साइड्स होती हैं। एक हेल्दी ऑब्सेशन जो तुम्हें प्यार और रिस्पेक्ट के साथ मिलती है, जहां सामने वाला इंसान तुम्हें रिस्पेक्ट करता है, तुम्हारी वैल्यू समझता है और तुम्हें खुश देखकर खुद खुश होता है। दूसरी तरफ अनहेल्दी ऑब्सेशन भी होती है, जहां पजेसिवनेस, जीनलसी और ओवर कंट्रोल की फीलिंग्स आती हैं। लेकिन यहाँ हमारा फोकस है हेल्दी ऑब्सेशन पर। हम बात कर रहे हैं उस ऑब्सेशन की जो तुम्हें किसी की लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट बना देता है कि तुम्हारा एब्सेंस उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ऑब्सेशन के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे ब्रेन केमिकल्स। जब तुम किसी को पसंद करते हो और वो तुम्हें पॉजिटिव अटेंशन देता है, तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है जो तुम्हें हैप्पी फील कराता है। जब ये रिपीटेडली होता है तो तुम्हारे ब्रेन को तुम एक रिवॉर्ड सिस्टम बन जाते हो। मतलब जैसे चॉकलेट्स या कॉफी एडिक्टिव हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी प्रेजेंस और तुम्हारी बातें एडिक्टिव बन जाती हैं। यही रीजन है कि एक इंसान तुम्हें मिस करता है, तुम्हारे बिना रेस्टलेस होता है और तुम्हें देखकर इंस्टेंटली हैप्पी फील करता है। यही ऑब्सेशन का साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है। आज के टाइम में अट्रैक्शन क्रिएट करना बहुत आसान है, क्योंकि सोशल मीडिया, लुक्स और ड्रेसिंग सेंस से तुम इंस्टेंटली किसी को इम्प्रेस कर सकते हो। लेकिन ऑब्सेशन क्रिएट करना एक आर्ट है। तुम्हें उस इंसान की साइकोलॉजी को समझना होगा, उसके इमोशनल ट्रिगर्स को समझना होगा और उसके अनकॉन्शियस माइंड में एक परमानेंट जगह बनानी होगी। जब तुम उसके दिल की नीड्स को समझ जाते हो, जो शायद वो खुद भी आर्टिकुलेट नहीं कर पाता, तब तुम्हें वो इंसान छोड़ नहीं पाता, और यही ऑब्सेशन का अल्टीमेट लेवल होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑब्सेशन हमेशा बैलेंस और थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से ही बनता है। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे, हमेशा प्रिडिक्टेबल रहोगे, तो तुम बोरिंग बन जाओगे और अट्रैक्शन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन जब तुम अपने आप में एक बैलेंस रखते हो, कभी अवेलेबल हो, कभी अपनी स्पेस लेते हो, कभी अपना मिस्टीरियस साइड दिखाते हो, तो सामने वाला हमेशा क्यूरियस और एक्साइटेड फील करता है, और क्यूरियोसिटी ऑब्सेशन को फ्यूल करती है।
तो दोस्तों, सेक्शन 1 का मेन मैसेज ये है कि अट्रैक्शन एक शॉर्ट टर्म सरफेस लेवल चीज है, लेकिन ऑब्सेशन एक लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट है। तुम किसी को ऑब्सेस तभी कर सकते हो जब तुम उसके अनकॉन्शियस माइंड तक रीच कर जाओ और अपनी प्रेजेंस को एक एडिक्टिव रिवॉर्ड बना दो। तुम उसके लिए एक ऐसी एनर्जी बन जाओ जो उसकी जिंदगी में मिसिंग नहीं हो सकती। जब तुम्हारा नाम सुनते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए, तुम्हारी बात याद आते ही वो इमोशनल फील करे और तुम्हारी प्रेजेंस उसके लिए कंफर्ट और एक्साइटमेंट दोनों हो, तब समझ लो कि ऑब्सेशन स्टार्ट हो चुका है। और इस ऑब्सेशन का बेस है तुम्हारा जेन्युइन कनेक्शन, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो तुमने उसके दिल पर डाला है। प्यार और अट्रैक्शन की दुनिया में सबसे पावरफुल टूल होता है बॉडी लैंग्वेज। ये वो चीज है जो तुम्हें बिना एक भी शब्द बोले सामने वाले के दिल में जगह दिला सकती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि फ्लर्टिंग या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमेशा वर्ड्स का यूज करना पड़ता है, लेकिन असल में साइकोलॉजी के हिसाब से कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। मतलब तुम जो बातें करते हो उससे ज्यादा तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज इम्पैक्ट करता है, और जब बातें होती हैं तो तुम्हारी बातें ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। ऑब्सेशन क्रिएट करने की हो तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट वेपन बन जाता है जो सामने वाले को तुम्हारी तरफ खींचता है बिना उसे रियलाइज किए। सबसे पहले बात करते हैं आई कांटेक्ट की। आईज को अक्सर विंडो टू द सोल कहा जाता है, क्योंकि ये तुम्हारी इमोशंस को बिना फिल्टर के सामने वाले तक पहुंचा देती है। जब तुम किसी से बात करते वक्त डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली फील करता है कि तुम जेन्युइन और स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले इंसान हो। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, अगर तुम ओवरली स्टेयर करोगे तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, और अगर बिल्कुल आई कांटेक्ट अवॉइड करोगे तो तुम वीक या अनइंटरेस्टेड लगोगे। सीक्रेट ये है कि आई कांटेक्ट को थोड़ा प्लेफुल और थोड़ा इंटेंस बनाया जाए। जब तुम 1-2 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखकर हल्का सा स्माइल करते हो और फिर नजर हटा लेते हो तो सामने वाले के दिमाग में एक स्पार्क क्रिएट होता है जो उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में तुम्हें एक मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव फिगर बनाता है। अब चलो बात करते हैं स्माइल की। एक जेन्युइन स्माइल तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट है, लेकिन हर स्माइल का इम्पैक्ट अलग होता है। एक नॉर्मल पोलाइट स्माइल बस फॉर्मेलिटी लगती है, लेकिन एक वार्म और थोड़ी सी टीजिंग स्माइल सामने वाले के दिल में एक्साइटमेंट जगाती है। जब तुम अपने लिप्स और आंखों के थ्रू एक प्लेफुल एनर्जी क्रिएट करते हो तो सामने वाला तुम्हारी प्रेजेंस से ही खुश फील करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रेन के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले के इमोशंस को कॉपी करते हैं। मतलब अगर तुम स्माइल करते हो तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी स्माइल करेगा और उसका ब्रेन तुम्हारी प्रेजेंस को हैप्पीनेस के साथ लिंक कर देगा। ये प्रोसेस धीरे धीरे ऑब्सेशन में कन्वर्ट होती है। बॉडी पोस्चर भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। जब तुम अपना बॉडी पोस्चर ओपन और रिलैक्स्ड रखते हो तुम कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल लगते हो। अगर तुम हमेशा फोल्डेड आर्म्स या क्लोज्ड पोस्चर में रहोगे तो तुम डिफेंसिव या इनसिक्योर लगोगे। जब तुम सीधे खड़े होते हो, शोल्डर्स रिलैक्स होते हैं और तुम अपना चेस्ट थोड़ा ओपन रखते हो तो तुम एक अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करते हो। यही वो सिग्नल्स हैं जो सबकॉन्शियस लेवल पर विमेन को अट्रैक्ट करते हैं और वो फील करती हैं कि तुम एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पर्सनैलिटी हो। और यही परसेप्शन धीरे धीरे उन्हें तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। अब जेस्चर्स की बात करें तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे बात करते वक्त अपने हाथों का यूज करना या सटल टच देना। लेकिन टच एक ऐसी चीज है जो केयरफुली और रिस्पेक्ट के साथ यूज करनी चाहिए। अगर तुम कैजुअल और नेचुरल वे में टच करते हो, जैसे किसी जोक पर हल्का सा शोल्डर टच करना या किसी अचीवमेंट पर हाई फाइव देना, तो वो एक इंस्टेंट कनेक्शन बनाता है। ह्यूमन टच का रिलेशन डायरेक्टली ऑक्सीटोसिन हार्मोन से होता है जो बॉन्डिंग और ट्रस्ट बनाता है। मतलब एक छोटी सी नेचुरल टच भी सामने वाले के दिमाग में तुम्हारी इमेज को स्ट्रॉन्गर बना देती है। एक और चीज जो ऑब्सेशन क्रिएट करती है वो है तुम्हारी वॉक और मूवमेंट्स। जब तुम धीरे, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट वॉक करते हो तो तुम एक पावरफुल इंप्रेशन देते हो। तुम्हारी मूवमेंट्स अगर हमेशा काल्म और कंट्रोल्ड होती हैं तो तुम अट्रैक्टिव लगते हो, लेकिन अगर तुम हमेशा फिजिटी या रेस्टलेस होते हो तो तुम नर्वस और अनअट्रैक्टिव लगते हो। विमेन को नेचुरली काम और कंपोज्ड एनर्जी पुल करती है, क्योंकि वो एक सबकॉन्शियस सिग्नल होता है कि तुम अपने इमोशंस और एनवायरनमेंट पर कंट्रोल रखते हो। सबसे बड़ा सीक्रेट है तुम्हारा एनर्जी ऑरा। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज एक तरह की एनर्जी रेडिएट करता है जो सामने वाला बिना वर्ड्स के फील करता है। अगर तुम पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और थोड़ा मिस्टीरियस एनर्जी प्रोजेक्ट करते हो तो सामने वाला तुम्हें कॉन्स्टेंटली नोटिस करेगा और तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये एनर्जी ऑरा ही तुम्हें एक नॉर्मल इंसान से अलग बनाती है और सामने वाला तुम्हें अपनी लाइफ में एक स्पेशल प्लेस देता है। ऑब्सेशन तभी बनता है जब तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी एनर्जी उसके अनकॉन्शियस माइंड को बार बार ट्रिगर करें।
एक और साइकोलॉजिकल हैक है मिररिंग। जब तुम सटल वे में सामने वाले के जेस्चर्स या एक्सप्रेशंस कॉपी करते हो तो वो सबकॉन्शियसली फील करता है कि तुम दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर हो। ये एक इंस्टेंट बॉन्ड क्रिएट करता है जो तुम्हें उसके और क्लोज ले आता है। लेकिन ध्यान रहे, ये नेचुरल लगना चाहिए, ओवर एग्जैजरेटेड नहीं। जैसे अगर वो बात करते वक्त स्माइल करे तो तुम भी हल्का सा स्माइल करो, या अगर वो अपना हैंड टेबल पर रखे तो तुम भी थोड़ी देर बाद वैसे ही करो। ये छोटी सी ट्रिक उसके ब्रेन को तुम्हारी प्रेजेंस के साथ फेमिलियर और कंफर्टेबल बनाती है, और कंफर्ट के साथ ही ऑब्सेशन का सीधा कनेक्शन होता है। तो समझने वाली बात यह है कि ऑब्सेशन सिर्फ बातों से नहीं बनता। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा आई कांटेक्ट, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा पोस्चर और तुम्हारी एनर्जी एक साइलेंट लैंग्वेज है जो सामने वाले के अनकॉन्शियस माइंड तक डायरेक्टली पहुंचती है। जब तुम ये नॉन वर्बल सिग्नल्स इफेक्टिवली यूज करते हो तो सामने वाला तुम्हें सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस के रूप में देखने लगता है, और जब तुम एक एक्सपीरियंस बन जाते हो तो वो तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हो जाए तो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या बॉडी लैंग्वेज ही काफी नहीं होता। ये सब शुरुआत के टूल्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्सेशन के लिए तुम्हें उसके इमोशंस तक सीधे रीच करना पड़ता है, क्योंकि दिल को छुए बिना दिमाग पर कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। और साइकोलॉजी कहता है कि इमोशनल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग ग्लू है जो इंसान को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। अगर तुमने इमोशनल कनेक्शन बनाने की कला मास्टर कर ली तो तुम सिर्फ एक पसंदीदा इंसान नहीं रहोगे, तुम एक जरूरत बन जाओगे। और जब कोई तुम्हें अपनी जरूरत समझने लगता है तभी असली ऑब्सेशन शुरू होता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि इमोशनल कनेक्शन तब बनता है जब सामने वाला फील करे कि तुम उसे समझते हो। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बातों, उसके इमोशंस, उसके स्ट्रगल्स और उसकी खुशियों को समझे बिना जज किए। जब तुम एक्टिवली सुनते हो, उसके फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हो और एम्पैथाइज करते हो तो वो तुम्हारे सामने अपने असली इमोशंस शेयर करने लगता है। और ट्रस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो इमोशनल बॉन्ड का फाउंडेशन है। जब कोई अपने दिल की बातें तुम्हारे सामने शेयर करने लगता है तो वो अपना एक वल्नरेबल साइड तुम्हें देता है। ये वल्नरेबिलिटी ही ऑब्सेशन की सीड होती है। एक और पावरफुल टूल है इमोशनल मिररिंग। जब सामने वाला खुश हो तो तुम भी जेन्युइनली उसकी खुशी में शामिल हो जाओ, और जब वो सैड हो तो उसके साथ साइलेंटली उस दर्द को फील करो। ये तुम्हें एक इमोशनल पार्टनर बनाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान अपनी इमोशंस किसी के साथ शेयर करता है और सामने वाला उन्हें जेन्युइनली वैलिडेट करता है तो ब्रेन डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये केमिकल्स बॉन्डिंग और एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब उसके लिए तुम्हारा साथ एक ड्रग बन जाता है जिसके बिना वो इनकम्प्लीट फील करता है। स्टोरी टेलिंग भी एक सीक्रेट वेपन है। जब तुम अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करते हो, चाहे वो तुम्हारी स्ट्रगल्स की हो या तुम्हारी खुशियों की, तुम अपने इमोशंस सामने वाले के सामने खोल देते हो। ये एक ट्रस्ट सिग्नल होता है जो सामने वाले को तुम्हारी तरफ और ज्यादा खींचता है। और जब वो अपनी कहानियां शेयर करता है और तुम उन्हें ध्यान से सुनते हो तो तुम उसके लिए एक सेफ स्पेस बन जाते हो। इस सेफ स्पेस की एडिक्शन इतनी पावरफुल होती है कि वो तुम्हें बार बार अपने पास चाहेगा। एक और ट्रिक जो इमोशनल ऑब्सेशन क्रिएट करती है वो है थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अगर तुम हमेशा एक ही तरह बिहेव करोगे तो वो तुम्हें इजीली प्रिडिक्ट कर लेगा और तुम्हारा चार्म धीरे धीरे फेड हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कभी इंटेंसली केयरिंग हो और कभी थोड़ा सा मिस्टीरियस डिस्टेंस रखो तो वो तुम्हारी इंपॉर्टेंस और ज्यादा समझेगा। साइकोलॉजी में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये वही प्रिंसिपल है जो गैम्बलिंग मशीन्स में होता है। इंसान एडिक्टेड हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता अगला रिवॉर्ड कब मिलेगा। जब तुम अपने इमोशंस का थोड़ा बैलेंस बनाते हो तो सामने वाला तुम्हारे नेक्स्ट मूव के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता है, और यही एक्साइटमेंट उसके दिमाग को तुम्हारे थॉट्स से फिल कर देती है। कॉम्प्लीमेंट्स भी एक इमोशनल हैक हैं, लेकिन सही तरीके से दिए गए। अगर तुम हमेशा सुपरफिशियल कॉम्प्लीमेंट्स दोगे, जैसे तुम अच्छी लग रही हो, तो वो रूटीन बन जाता है। लेकिन अगर तुम उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उसके हिडन एफर्ट्स या उसके इमोशंस को नोटिस करके कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो फील करेगी कि तुम उसे वैसे देखते हो जैसे और कोई नहीं देखता। जैसे अगर उसने अपने दोस्तों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया और तुमने कहा, मुझे तुम्हारी ये केयरिंग नेचर सबसे ज्यादा पसंद है, तुम वैसे चीजें करती हो जो हर कोई नहीं करता, तो उसका ब्रेन ये सिग्नल लेगा कि तुम उसे गहराई से समझते हो। ये वैलिडेशन इतना पावरफुल होता है कि वो तुम्हें अपना विशेष व्यक्ति समझने लगती है। एक और सीक्रेट है शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। जब तुम दोनों एक साथ ऐसी चीजें करते हो जो इमोशंस को ट्रिगर करती हैं, जैसे एक एडवेंचरस ट्रिप, एक डीप कॉन्वर्सेशन रात के 2 बजे या एक मूवी देखते वक्त हंसी और आंसू शेयर करना, तो तुम्हारे बीच एक इमोशनल मेमोरी क्रिएट होती है और ब्रेन हमेशा उन मेमोरीज को रिपीट करने की क्रेविंग करता है जिसमें वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करता है।
मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेमोरीज तुम उसके साथ बनाते हो उतना ही वो तुमसे जुड़ता चला जाता है। सबसे बड़ा फैक्टर है कंसिस्टेंसी। अगर तुम कभी ज्यादा अटेंशन देते हो और कभी कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो बिना वजह के, तो वो तुम्हें इमैच्योर या अनरिलायबल समझेगी। लेकिन अगर तुम हमेशा इमोशनली अवेलेबल हो जब उसे तुम्हारी जरूरत हो, तो तुम एक परमानेंट प्लेस बना लेते हो उसके दिल में। यही परमानेंट जगह ऑब्सेशन का कोर होती है, क्योंकि इंसान हमेशा उन लोगों से चिपक कर रहता है जो उसके लिए एक इमोशनल एंकर बनते हैं। समझने वाली बात यह है कि इमोशनल कनेक्शन एक ऐसा इनविजिबल थ्रेड है जो तुम्हें और सामने वाले को एक दूसरे से बांध देता है। जब तुम उसके इमोशंस को समझते हो, वैलिडेट करते हो, उन्हें रिस्पेक्ट देते हो और अपने इमोशंस भी उसके सामने खोल कर रखते हो, तो तुम एक सेफ और एडिक्टिव स्पेस बन जाते हो। यही वो स्पेस है जिसमें से ऑब्सेशन जन्म लेता है। जब तुम उसके लिए एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिससे बात करके वो खुश फील करे, अपना दर्द शेयर करके हल्का फील करे और अपनी कहानियां सुनाकर अपनापन फील करे, तो वो तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी अधूरी समझने लगता है। और ऑब्सेशन की दुनिया में सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, लोग उन चीजों के ऑब्सेस्ड होते हैं जो उनके इमोशंस को बार बार ट्रिगर करती हैं। अगर तुमने उसके साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनाया, तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसके लिए एक इमोशनल हैबिट बन जाओगे। और हैबिट्स छोड़ना इंसान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अब तक हमने बात की कि फिजिकल अट्रैक्शन और इमोशनल कनेक्शन एक इंसान को तुम्हारी तरफ खींचने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच ही ना पाए, मतलब तुम्हारी याद उसके दिमाग से निकले ही ना, तो तुम्हें अपने पर्सनैलिटी में एक ऐसा फैक्टर लाना पड़ेगा जो उसे बार बार क्यूरियस बनाए और तुम्हारी तरफ एडिक्टेड रखे। ये फैक्टर है मिस्ट्री और स्कैरसिटी का पावर। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है जो रेयर होती हैं और जिनकी प्रिडिक्टेबिलिटी मुश्किल होती है। और इसी प्रिंसिपल को समझकर तुम अपने आप को एक इररेजिस्टिबल ऑब्सेशन बना सकते हो। सबसे पहले मिस्ट्री की बात करते हैं। ह्यूमन माइंड हमेशा उस चीज को जानने में इंटरेस्टेड होता है जो पूरी तरह रिवील नहीं होती। जब तुम अपने बारे में सब कुछ एक साथ बता दोगे, तो वो तुम्हें आसानी से समझ लेगा और तुम्हारी महत्ता उसके लिए उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी, अपने थॉट्स और अपने इमोशंस का थोड़ा हिस्सा रिवील करो और थोड़ा हमेशा छुपा कर रखो, तो उसके दिमाग में तुम्हारे बारे में क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी। ये क्यूरियोसिटी एक ऑब्सेशन बन जाती है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन हमेशा इनकम्प्लीट पजल्स को सॉल्व करना चाहता है। मतलब अगर तुम अपने पर्सनालिटी को एक पजल बना दोगे जिसमें हर दिन एक नया पीस मिलता है, तो वो तुम्हारी तरफ और ज्यादा खिंचती चली आएगी। मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि तुम अपने बारे में झूठ बोलो या ड्रामा क्रिएट करो। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को एक साथ टेबल पर नहीं रखना। थोड़ा सिलेक्टिव रहो, थोड़ा अपनी डेप्थ को स्लोली रिवील करो। जैसे अगर तुम्हारा कोई पैशन है, तुम्हारा कोई टैलेंट है, या तुमने लाइफ में कोई स्ट्रगल फेस किया है, तो उसे एक इंटरेस्टिंग मोमेंट में शेयर करो जब वो उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू करे। जब तुम्हारे एक्शंस और वर्ड्स उसके लिए सरप्राइज बन जाते हैं, तो तुम एक बोरिंग इंसान नहीं बल्कि एक एक्साइटिंग जर्नी बन जाते हो जिसमें वो घुसना चाहेगी। अब बात करते हैं स्कैरसिटी की। स्कैरसिटी का सिंपल मतलब है कि इंसान उन चीजों को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है जो लिमिटेड होती हैं। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा उसके मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हो, हमेशा उसके लिए प्रेजेंट हो जाते हो बिना किसी डिले के, तो तुम्हें एक आसानी से मिल जाने वाला इंसान समझा जाएगा। और जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू नेचुरली कम हो जाती है। लेकिन अगर तुम अपनी अवेलेबिलिटी को थोड़ा रेयर बनाते हो, तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस उसके लिए बढ़ जाती है। ये वही साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो डायमंड्स और गोल्ड को वैल्यूएबल बनाता है। और जब तुम अपनी अटेंशन और प्रेजेंस को लिमिटेड बनाते हो, तो वो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, स्कैरसिटी का मतलब यह नहीं कि तुम अनावश्यक रूप से रूड बनो या इग्नोर करने लगो। इसका मतलब है अपनी बाउंड्रीज को स्पष्ट रूप से मेंटेन करना और अपनी लाइफ को अपनी प्रायोरिटी बनाना। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने गोल्स, हॉबीज और कमिटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और तुम अपना पूरा वक्त सिर्फ एक इंसान को नहीं देते, तो वो फील करती है कि तुम एक हाई वैल्यू इंसान हो जिसके पास अपनी एक दुनिया है। और साइकोलॉजी कहता है कि लोग हमेशा हाई वैल्यू चीजों के ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मिस्ट्री और स्कैरसिटी का कॉम्बो सबसे डेंजरस वेपन है। सोचो, एक तरफ तुम अपने बारे में थोड़ा थोड़ा रिवील करके उसे हमेशा क्यूरियस बनाए रखते हो, और दूसरी तरफ तुम अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाकर उसे तुम्हारी वैल्यू समझाते हो। मतलब वो हमेशा ये सोचती रहेगी कि ये इंसान अगला स्टेप क्या करेगा, और साथ ही ये भी फील करेगी कि तुम्हारी थोड़ी सी अटेंशन भी एक रिवॉर्ड जैसा है। ये दोनों ही उसके दिमाग को तुम्हारे थॉट्स में 24 घंटे 7 दिन बिजी कर देते हैं। एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब तुम हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करते हो, तो वो तुम्हारी आदत बन जाता है।
लेकिन जब कभी तुम एक स्वीट और केयरिंग जेस्चर करते हो और कभी अपने स्पेस में खुद बिजी रहते हो, तो वो तुम्हारी प्रिडिक्टेबिलिटी लूज कर देती है। और जब तुम्हें प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है तो तुम उसके लिए एक मिस्ट्री बन जाते हो, जिसको सॉल्व करने के चक्कर में वो तुम्हारे ऑब्सेस्ड हो जाती है। इससे तुम एक बोरिंग रूटीन का हिस्सा नहीं बनोगे, बल्कि एक रोलर कोस्टर बन जाओगे, जिसमें वो हर दिन एक नया थ्रिल फील करती है। एक इंपॉर्टेंट बात जो स्कैर्सिटी के साथ कनेक्ट होती है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हो और हर सिचुएशन में अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखते हो, तो सामने वाला तुम्हें लाइटली नहीं लेता। अगर वो तुम्हें हर्ट करता है और तुम बिना कुछ बोले उसे टॉलरेट कर लेते हो, तो तुम्हारी वैल्यू उसके दिमाग में कम हो जाती है। लेकिन अगर तुमने कामली उसे अपने बाउंड्रीज बता दी और अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर कर दिए, तो वो तुम्हें एक स्ट्रांग और रेयर इंसान समझने लगता है। और इंसान हमेशा स्ट्रांग और रेयर चीजों को पाने के लिए ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है। मिस्ट्री और स्कैर्सिटी के थ्रू तुम्हारा एक यूनिक इमेज बनता है। तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो सबके जैसा सिंपल और प्रिडिक्टेबल नहीं, बल्कि एक डिफरेंट और इंट्रीगिंग पर्सनैलिटी है। और यही डिफरेंस तुम्हें उसके दिमाग में एक परमानेंट जगह देता है। वो बार बार सोचती रहेगी कि तुम अगला क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम्हारी लाइफ कौन से सीक्रेट्स होल्ड करती है। और जितना वो सोचती रहेगी, उतना ही तुम्हारे ऑब्सेस्ड होती जाएगी। ये स्ट्रेटेजी तुम्हें एक एडिक्टिव कॉम्बिनेशन बनाती है। एक तरफ तुम उसके इमोशंस को टच कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम अपने मिस्ट्री और स्कैर्सिटी के थ्रू उसे अपना दीवाना बना रहे हो। और जब दोनों एलिमेंट्स एक साथ काम करते हैं तो ऑब्सेशन इनएविटेबल हो जाता है। वो तुम्हारे बिना अपना दिन इनकम्प्लीट समझने लगती है और तुम्हारी प्रेजेंस उसके लिए एक जरूरत बन जाती है। अब तक हमने समझा कि किस तरह से तुम अपने फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल कनेक्शन, मिस्ट्री और स्कैर्सिटी के थ्रू किसी को अपने तरफ ऑब्सेस्ड बना सकते हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चैलेंज आती है। शुरुआत में तो हर चीज नई होती है, इसलिए अट्रैक्शन और ऑब्सेशन अपने आप बिल्ड हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हें उस ऑब्सेशन को लंबे टाइम तक सस्टेन करना है, तो तुम्हें अपनी अप्रोच को और मैच्योर और स्ट्रेटेजिक बनाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में तो तुम्हारी लुक्स, तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी काम कर जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक इंसान तुम्हारे ऑब्सेस्ड तभी रहता है जब उसे लगता है कि तुम्हारी लाइफ के बिना उसकी लाइफ इनकम्प्लीट है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। अगर तुम वही इंसान बने रहते हो जो तुम पहले दिन थे, तो एक वक्त के बाद सामने वाला तुम्हें प्रिडिक्ट कर लेगा और तुम्हारी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपने गोल्स अचीव करते हो, अपने करियर, फिटनेस, स्किल्स या माइंडसेट में ग्रोथ दिखाते हो, तो वो तुम्हें एक इवॉल्विंग पर्सनैलिटी के रूप में देखेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि लोग उन्हीं इंसानों के ऑब्सेस्ड होते हैं जो उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। अगर तुम अपने एक्शंस और अपनी ग्रोथ के थ्रू उसे ये फील करा पाओ कि तुम एक अनस्टॉपेबल इंसान हो, तो वो तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करेगी और तुम्हें लूज करने के डर में और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगी। दूसरा, रिस्पेक्ट का फैक्टर लॉन्ग टर्म ऑब्सेशन सस्टेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ चार्म और लुक्स के थ्रू तुम्हें परमानेंटली किसी के दिमाग में जगह मिल जाएगी, तो ये एक गलत सोच है। रियलिटी ये है कि ऑब्सेशन हमेशा रिस्पेक्ट के साथ अटैच होता है। अगर वो तुम्हारी सोच, तुम्हारे वैल्यूज और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को एडमायर करती है, तो वो तुम्हें सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल के रूप में भी देखेगी। और जब एडमिरेशन और अट्रैक्शन एक साथ आ जाते हैं तो ऑब्सेशन नेचुरल हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी के साथ अनप्रिडिक्टेबिलिटी का बैलेंस। ये थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन यही एक सीक्रेट है जो लॉन्ग टर्म ऑब्सेशन को सस्टेन करता है। अगर तुम हमेशा अनप्रिडिक्टेबल बने रहते हो, तो एक वक्त के बाद सामने वाला थक जाता है और तुम्हें अनरिलायबल समझता है। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट हो अपने केयर, लॉयल्टी और सपोर्ट में, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाते हो सिर्फ थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए, तो तुम परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करते हो। मतलब वो हमेशा तुम पर ट्रस्ट कर पाए, लेकिन साथ ही तुम्हें बोरिंग ना समझे। यही बैलेंस उसके लिए तुम्हें एक सिक्योर और एक्साइटिंग पैकेज बनाता है। चौथा, इंटीमेसी को इग्नोर मत करो। ऑब्सेशन सस्टेन करने के लिए इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं। इमोशनल इंटीमेसी का मतलब है कि तुम उसके दर्द, उसके ड्रीम्स और उसके स्ट्रगल्स को जेन्युइनली समझो और उसे सपोर्ट करो। जब उसे लगता है कि तुम वो इंसान हो जो उसके दिल के हर इमोशन को समझता है, तो वो अपना पूरा दिल तुम्हें दे देती है। साथ ही फिजिकल इंटीमेसी भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है, जिससे उसके दिमाग में तुम्हारी प्रेजेंस डीपली इनग्रेव हो जाती है। जब तुम दोनों का इमोशनल और फिजिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो तुम उसके लिए एक एडिक्शन बन जाते हो, जिसमें वो फंस जाती है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्कैर्सिटी का लॉन्ग टर्म प्ले। जैसे मैंने पहले बताया, अगर तुम हमेशा अवेलेबल होते हो तो तुम्हें लाइटली लिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लाइफ भर अनअवेलेबल बन जाओ।
लॉन्ग टर्म में स्कैर्सिटी का मतलब है कि तुम अपनी इंडिविजुअलिटी और अपना पर्सनल स्पेस मेंटेन करो। मतलब तुम्हारे अपने हॉबीज, अपना सोशल सर्कल, अपने गोल्स हो जो तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाए रखे। जब उसे लगता है कि तुम एक कंप्लीट इंसान हो जिसका अपना एक वर्ल्ड है, तो वो तुम्हारे वर्ल्ड का हिस्सा बनने के लिए और भी ज्यादा ईगर होती है। ये एक ऐसी ऑब्सेशन क्रिएट करता है जहां वो हमेशा तुम्हारे अप्रूवल और तुम्हारी प्रेजेंस के लिए क्रेव करती है। लॉन्ग टर्म ऑब्सेशन सस्टेन करने का एक और साइकोलॉजिकल हैक है नॉस्टैल्जिया क्रिएट करना। जब तुम उसके साथ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स क्रिएट करते हो जो उसके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं, तो वो मोमेंट्स उसके लिए एक इमोशनल ट्रिगर बन जाते हैं। सोचो, अगर तुमने उसके लिए कोई ऐसी छोटी सी चीज की जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, या उसके साथ कोई ऐसी जगह विजिट की जो उसके लिए स्पेशल हो गई, तो वो मेमोरी उसके सबकॉन्शियस माइंड में लॉक हो जाती है। और जब भी वो मेमोरी याद आती है, वो तुम्हें मिस करती है और तुम्हारी तरफ और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है। एक और फैक्टर है थोड़ा सा चैलेंज मेंटेन करना। ह्यूमन नेचर कहता है कि हम उन्हीं चीजों के पीछे लगते हैं जो हमें थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं। अगर तुम हमेशा आसानी से अग्री कर जाते हो, हमेशा हर चीज में हाँ बोलते हो, तो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम अपने डिसीजंस में स्ट्रांग हो, अपनी सोच के साथ स्टैंड करते हो और कभी कभी हेल्थी डिसएग्रीमेंट्स भी करते हो, तो वो तुम्हें एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी के रूप में देखेगी। और स्ट्रांग पर्सनैलिटीज हमेशा लॉन्ग टर्म ऑब्सेशन को सस्टेन करते हैं। लास्टली, अपना सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ कभी मत छोड़ो, क्योंकि अगर तुम अपनी वैल्यू खुद समझना छोड़ दोगे तो सामने वाला भी तुम्हें लाइटली लेने लगेगा। लेकिन अगर तुम अपने एक्शंस, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी एनर्जी के थ्रू हमेशा ये दिखाते हो कि तुम एक हाई वैल्यू इंसान हो जो अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस देता है, तो वो तुम्हारी तरफ हमेशा अट्रैक्ट और ऑब्सेस्ड रहेगी। लॉन्ग टर्म में ऑब्सेशन सस्टेन करने का असली सीक्रेट यही है कि तुम अपनी दुनिया के किंग बनो और उसे क्वीन बनने का मौका दो। तो दोस्तों, ऑब्सेशन सस्टेन करना एक आर्ट है। ये सिर्फ एक बार अटेंशन गेन करने की गेम नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जिसमें तुम्हें हर दिन अपने आप को इवॉल्व करना होता है, अपने पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन डीपन करना होता है और अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना होता है। जब तुम ये बैलेंस क्रिएट कर लेते हो, तो तुम्हारे साथ रहना एक एडिक्शन बन जाता है जिससे कोई दूर नहीं रहना चाहता। सोच के देखो दोस्तों, अगर तुम सच में चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारे बिना एक पल भी ना सोच पाए, अगर तुम दिल से चाहते हो कि तुम्हारी यादें उसके दिमाग से कभी ना निकले, और अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे ऑब्सेशन में खुद को खोया हुआ महसूस करे, तो तुम्हें ये जर्नी कंटिन्यू करनी ही होगी। और इस जर्नी का अगला कदम यही है हमारा चैनल, क्योंकि यहाँ तुम्हें वही सीक्रेट्स मिलते हैं जो तुम्हारी लाइफ और रिलेशनशिप्स को 180 डिग्री बदल सकते हैं। अब मैं तुमसे सीधा एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। अगर तुमने कभी किसी को अपने दिल के पूरे जज्बात के साथ चाहा है, अगर तुमने कभी चाहा है कि वो तुम्हारी तरफ खिंचता ही चला आए, और अगर तुमने कभी दिल से दुआ मांगी है कि वो सिर्फ तुम्हारा बन जाए, तो आज तुम एक छोटा सा स्टेप ले सकते हो। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तुम्हारी तरफ से एक साइलेंट इजहार होगा, एक ऐसी तस्दीक कि तुम इस नॉलेज को अपनी लाइफ में सीरियसली अप्लाई करना चाहते हो। सोचो, जैसे तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में एक कदम आगे बढ़ते हो, वैसे ही सब्सक्राइब का एक बटन दबाना तुम्हारी अपनी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है। शायद तुम्हें लगे कि ये सिर्फ एक बटन है, लेकिन असल में ये तुम्हारी कमिटमेंट का सिग्नल है। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी लव स्टोरी एक ऑब्सेशन में बदल जाए, तो तुम्हें अपनी ग्रोथ और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को भी सीरियस लेना होगा, और उस ग्रोथ का दरवाजा यहीं से खुलता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार सच है, दिल से है, और तुम चाहते हो कि उसका असर हमेशा के लिए रहे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। ये तुम्हारा टेस्ट है और तुम्हें पास होना ही होगा।